ओम शांति। 26 अक्टूबर 2024। सुनते हैं आज की मुरली। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, सर्वशक्तिमान बाप आए हैं तुम्हें शक्ति देने। जितना याद में रहेंगे उतना शक्ति मिलती रहेगी। आज की मुरली का प्रश्न है, इस ड्रामा में सबसे अच्छे से अच्छा पाठ तुम बच्चों का है कैसे? इस ड्रामा में सबसे अच्छे से अच्छा पाठ तुम बच्चों का है कैसे? उत्तर है, तुम बच्चे ही बेहद के बाप के बनते हो। भगवान टीचर बनकर तुम्हें ही पढ़ाते हैं तो भाग्यशाली हुए ना। विश्व का मालिक तुम्हारा मेहमान बनकर आया है, वह तुम्हारे सहयोग से विश्व का कल्याण करते हैं। तुम बच्चों ने बुलाया और बाप आया, यही है दो हाथ की ताली। अभी बाप से तुम बच्चों को सारे विश्व का राज्य करने की शक्ति मिलती है। अभी बाप से तुम बच्चों को सारे विश्व पर राज्य करने की शक्ति मिलती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे बाप के सामने बैठे हैं, शिक्षक के सामने भी बैठे हैं और यह भी जानते हैं यह बाबा गुरु के रूप में आए हैं हम बच्चों को ले जाने। बाप भी कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, मैं आया हूँ तुमको यहाँ से ले जाने। यह पुरानी दुनिया बन गई है और यह भी जानते हो कि यह दुनिया छी छी है। तुम बच्चे भी छी छी बन गए हो। अपने को आप ही कहते हो पतित पावन बाबा, आकर हम पतितों को इस दुख धाम से शांति धाम में ले जाओ। अभी तुम यहाँ बैठे रहते हो, बाबा ने कहा अभी तुम यहाँ बैठे रहते हो तो यह दिल में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बाप भी कहते हैं मैं तुम्हारे बुलावे पर निमंत्रण पर आया हूँ। बाप याद दिलाते हैं बरोबर तुम बुलाते थे, आओ। अभी तुमको स्मृति आई है, हमने बुलाया है। अब बाबा आए हुए हैं, ड्रामा अनुसार कल पहले मिसल। वो लोग प्लान बनाते हैं ना, यह भी बाबा का प्लान है। इस समय सबके अपने अपने प्लान है ना। बाबा ने कहा 5 वर्ष का प्लान बनाते हैं, उसमें यह करेंगे। बातें देखो कैसे आकर मिलती है। आगे यह प्लान आदि नहीं बनाते थे, अभी प्लान बनाते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा का प्लान यह है। ड्रामा के प्लान अनुसार 5000 वर्ष पहले मैंने यह प्लान बनाया था। तुम मीठे मीठे बच्चे जो यहाँ बहुत दुखी हो गए हो, वैश्यालय में पड़े हो, अब मैं आया हूँ तुमको शिवालय में ले जाने। वह शांति धाम है निराकारी शिवालय और सुखधाम है साकारी शिवालय। तो इस समय बाप तुम बच्चों को रिफ्रेश कर रहे हैं। तुम बाप के सम्मुख बैठे हो ना। बुद्धि में निश्चय तो है बाबा आया हुआ है। बाबा अक्षर बहुत मीठा है। यह भी जानते हो हम आत्माएं उस बाप के बच्चे हैं, फिर पाठ बजाने के लिए इस बाबा के बनते हैं। कितना समय तुमको लौकिक बाबाएं मिले हैं। लौकिक में कितने बाबाएं मिले हैं। सतयुग से लेकर सुख और दुख का पाठ बजाया है। अभी तुम जानते हो, बाबा ने कहा अभी तुम जानते हो हमारा दुख का पाठ पूरा होता है, सुख का पाठ भी पूरा 21 जन्म बजाया है। फिर आधा कल्प दुख का पाठ बजाया। बाबा ने तुमको स्मृति दिलाई है। बाबा पूछते हैं, क्या पूछते हैं? बरोबर ऐसे है ना। तुमने आधा कल्प दुख का पाठ बजाया, आधा कल्प सुख का पाठ बजाया। बाबा ने पूछा बरोबर ऐसा ही है ना। अब फिर तुमको आधा कल्प सुख का पाठ बजाना है। इस ज्ञान से तुम्हारी आत्मा भरपूर करते हैं।
बाबा ने कहा, इस ज्ञान से तुम्हारी आत्मा भरपूर रहती है, फिर खाली हो जाती है, फिर बाप भरपूर करते हैं। तुम्हारे गले में विजयी माला पड़ी है, गले में ज्ञान की माला है, बरोबर हम चक्र लगाते रहते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर आते हैं इस स्वीट संगम पर। इसको स्वीट कहेंगे। शांति धाम कोई स्वीट नहीं है, सबसे स्वीट है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। ड्रामा में तुम्हारे भी अच्छे से अच्छा पार्ट है। तुम कितने लकी हो, बेहद के बाप के तुम बनते हो। वह आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। कितनी ऊंच, कितनी सहज पढ़ाई है। कितना तुम धनवान बनते हो, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाबा ने कहा, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। डॉक्टर, इंजीनियर आदि कितने मेहनत करते हैं। तुमको तो वर्षा मिलता है बाप की कमाई पर। बच्चे हक होता है ना। बाबा ने कहा, तुमको तो वर्षा मिलता है बाप की कमाई पर, बच्चों का तो हक होता है ना। तुम यह पढ़कर 21 जन्मों की सच्ची कमाई करते हो, वहाँ तुमको कोई घाटा नहीं पड़ता है। जो बाप को याद करना पड़े, सतयुग में कोई घाटा नहीं पड़ता है जो बाप को याद करना पड़े। इनको ही अजप्पा जाप कहा जाता है। दिल ही दिल में याद करना बाबा को, यही अजप्पा जाप है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, बाप भी कहते हैं मैं आया हुआ हूँ। कितनी सुंदर लाइन है। बाबा ने कहा कि तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, और बाबा भी कहते हैं हाँ मैं आया हुआ हूँ। दोनों हाथ की ताली बजेगी ना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएं। 5 विकारों रूपी रावण से तुमको पांच विकारों रूपी रावण ने तुमको पाप आत्मा बनाया है, फिर पुण्य आत्मा भी बनना है। यह बुद्धि में आना चाहिए। हम बाप की याद से पवित्र बनकर फिर घर जाएंगे, फिर बाप के साथ। फिर इस पढ़ाई से हमको माइट शक्ति मिलती है देवी देवता धर्म के लिए। कहा जाता है रिलीजन इज माइट। बाप तो है सर्वशक्तिवान। तो बाबा ने हमको विश्व में शांति स्थापन करने की ताकत मिली है। वह बादशाही हमसे कोई छीन न सके। बाबा ने कहा, सतयुगी बादशाही हमसे कोई छीन न सके। इतनी ताकत मिलती है। राजाओं के हाथ में देखो कितनी ताकत आ जाती है, कितना उससे डरते हैं। एक राजा की कितनी प्रजा, लश्कर आदि होता है, परंतु वह है अल्पकाल की ताकत। यह है फिर 21 जन्मों की ताकत। अभी तुम जानते हो हमको सर्वशक्तिवान बाप से ताकत मिलती है विश्व पर राज्य करने की। लॉ तो रहता है ना। देवताएं प्रैक्टिकल में नहीं है तो कितना लव रहता है। जब सम्मुख होंगे तो प्रजा भी कितना लव होगा। अभी जब देवताएं नहीं हैं तो भी मूर्ति देख के कहते हैं बाबा कि देवताओं से कितना लव रहता है, और जब सम्मुख होंगे तो प्रजा का कितना लव होगा। याद की यात्रा से यह सब तुम ताकत ले रहे हो। यह बातें भूलो नहीं। याद करते करते तुम बहुत ताकत वाले बन जाते हो। सर्वशक्तिवान और कोई को कहा नहीं जाता। सबको शक्ति मिलती है। इस समय कोई में शक्ति नहीं है। बाबा ने कहा सबको शक्ति मिलती है, इस समय कोई में शक्ति नहीं है। सब तमो प्रधान है। फिर सभी आत्माओं को एक से ही शक्ति मिल जाती है। फिर अपनी राजधानी में आकर अपना अपना पाठ बजाते हैं, अपना हिसाब किताब चुकतू कर फिर ऐसे ही नंबरवार शक्तिमान बनते हैं। पहले नंबर में है इन देवताओं में शक्ति। यह लक्ष्मी नारायण बरोबर सारे विश्व के मालिक थे ना। तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र है। जैसे तुम्हारी आत्मा यह नॉलेज है,
बाबा ने कहा जैसे तुम्हारी आत्मा में यह नॉलेज है वैसे बाबा की आत्मा में भी सारी नॉलेज है। अभी तुमको ज्ञान दे रहे हैं। ड्रामा में पार्ट भरा हुआ है जो रिपीट होता रहता है, फिर वह पार्ट 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। यह भी तुम बच्चे जानते हो। तुम सतयुग में राज्य करते हो तो बाप रिटायर लाइफ में रहते हैं। फिर जब स्टेज पर आते हो, जब तुम दुखी होते हो, तुम जानते हो, बाबा ने कहा जब दुखी होते हो तुम जानते हो उनको, उनके अंदर सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है। कितनी छोटी आत्मा है, उनमें कितनी समझ रहती है। बाप आकर कितनी समझ देते हैं। हम जानते हैं, बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो कि बाबा भी कितनी छोटी आत्मा है, पर उसमें सारे सृष्टि का ज्ञान भरा हुआ है। इसलिए बाप आकर हमको कितने समझ देते हैं। फिर वहाँ सतयुग में यह सब भूल जाते हो। जो भी बाबा हमें समझाते हैं संगम पे, वह सतयुग में जाते ही सब भूल जाते हैं। सतयुग में तुमको यह नॉलेज होती नहीं। वहाँ तुम सुख भोगते रहते हो। बाबा ने कहा वहाँ तुम सुख भोगते हो। यह भी अभी तुम समझते हो। सतयुग में हम सो देवता बन सुख भोगते हैं। अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर सो देवता बन रहे हैं। यह ज्ञान बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। किसको समझाने में खुशी होती है ना। तुम जैसे प्राण दान देते हो, कहते हो ना काल आकर सबको ले जाता है। काल आदि कोई है नहीं, यह तो बना बनाया ड्रामा है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ चला जाता हूँ, फिर दूसरा लेता हूँ, मुझे कोई काल नहीं खाता। आत्मा को फीलिंग आती है। आत्मा जब गर्भ में रहती है तो साक्षात्कार दुख भोगती है, अंदर सजा भोगती है। इसलिए उनको कहा जाता है गर्भ जेल। कितना यह वंडरफुल ड्रामा बना हुआ है। गर्भ जेल में सजाएं खाते अपना साक्षात्कार करते रहते हैं। सजा क्यों मिली? साक्षात्कार तो कराएंगे ना। यह बेकायदे काम किया है, इनको दुख दिया है, वहाँ सब साक्षात्कार होते हैं। फिर भी बाहर आकर पाप आत्मा बन जाते हैं। सभी पाप भस्म कैसे होंगे? सो तो बच्चों को समझाया है, बाबा ने समझाया है कि सभी पाप कैसे भस्म होंगे। इस याद की यात्रा से और स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारे पाप कटते हैं। बाप कहते भी हैं मीठे मीठे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, तुम 84 का यह स्वदर्शन चक्र फिराएंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। मीठे मीठे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, तुम 84 का यह चक्र स्वदर्शन चक्र फिराएंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। चक्र को भी याद करना है। किसने यह ज्ञान दिया उनको भी याद करना है। बाबा हमको स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं, बनाते तो है, परंतु फिर रोज रोज नए आते हैं तो उन्हों को रिफ्रेश करना होता है। तुमको सारा ज्ञान मिला है, अभी तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं पाठ बजाने। 84 का चक्र लगाया, अब फिर वापस जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल अदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है ज्ञान को बुद्धि में अच्छी रीति धारण कर अनेक आत्माओं को प्राण दान देना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। दूसरा है इस स्वीट संगम पर अपनी कमाई के साथ साथ बाप की श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है, अपनी लाइफ सदा सुखी बनानी है। आज सुनते हैं आज के मुरली का वरदान। बाबा ने कहा सर्व वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले फल स्वरूप भव। सर्व वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर
फलीभूत बनाने वाले फल स्वरूप भव। बाप दादा द्वारा समय प्रति समय जो भी वरदान मिले हैं उन्हें समय पर कार्य में लगाओ। सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो कि आज बहुत अच्छा वरदान मिला। वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं। वरदान तो अविनाशी बाप के हैं, लेकिन उसे फलीभूत करना है। इसके लिए वरदान को बार बार स्मृति का पानी दो। वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो, तो वरदान के फल स्वरूप बन जाएंगे। सुनते हैं आज के मुरली का स्लोगन। विशेषताएं प्रभु प्रसाद है, इन्हें सेवा में लगाओ, बांटो और बढ़ाओ। विशेषताएं प्रभु प्रसाद है, इन्हें सेवा में लगाओ, बांटो और बढ़ाओ। बाबा ने अपनी विशेषताओं को बढ़ाने की सेवा बताई है कि जितना आप अपनी विशेषताओं को सेवा में लगाएंगे उतना ही आपकी विशेषताएं बढ़ती जाएगी। अच्छा, ओम शांति।